Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about especially for positive degrees. In this degrees I am going to tell you the concept of all structures as well as examples, and then I will tell you how to change from positive degrees to comparative degrees. यानी आज मैं ख़ास तौर पर पॉजिटिव डिग्री पर बात करने जा रहा हूँ और इस डिग्रीज़ में मैं पॉजिटिव डिग्री में बनने वाले सभी प्रकार के स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल की कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा और तब मैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है इसके कंसेप्ट को भी बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के कंसेप्ट यानी कि जितने भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में बनने वाले हैं उसे अध्ययन करें और तब हम लोग आगे की प्रक्रिया को समझेंगे। तो ध्यान रखें, पॉजिटिव डिग्रीज दिया है यहाँ पर और इसमें ध्यान रखिए, इसमें जितने भी बनने वाले सेंटेंस है उसे मैं पहले से भी लिख दिया हूँ ताकि समय को कुछ बचाया जा सके। देखिए, श्याम इज इंटेलिजेंट, तो श्याम तेज है। यहाँ इंटेलिजेंट एक पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, यानी कि यह सेंटेंस सिंपल है। इस सेंटेंस यानी जब सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आए, वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव आए या श्याम इज़ अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी कह दे तो ये सब सिंपल एक सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस का यदि बनावट आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है कि इससे पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हैं। यह डिग्री इसका यानी कि पॉजिटिव डिग्री का ये सिंपल रूप है, इस ऐसे स्ट्रक्चर को बदला नहीं जाता है। तो पहला हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर के बाद में एडजेक्टिव आए तो भी नहीं बदलेंगे, या सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर के बाद आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आए जैसे ही इज, जैसे या श्याम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, या सब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर के बाद में यानी कोई वर्ब के बाद में आर्टिकल के बाद वर्ब आए, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव आए और तब कोई नाउन आए तो भी इसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदलेंगे। जैसे श्याम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर को कभी भी ध्यान रखिएगा, इसे बदला नहीं जा सकता है। तो यह और इस पर जो साथ साथ और 2-3 सेंटेंस पता है उसे दिमाग ही नहीं लगाना है कि हमें बदलना है। नेक्स्ट सेकेंड वन सेंटेंस को आप समझें, यहाँ से हमें और कंसेप्ट अब समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स करते हैं यानी किसी एडजेक्टिव की तुलना करते हैं तो यह इस सेंटेंस से शुरू हो जाता है। जैसे श्याम इज एज इंटेलिजेंट एज राम, यहाँ ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि श्याम उतना ही तेज है जितना राम है। अब यहाँ से ऐसे सेंटेंस यदि दिखाई दे तो आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है, क्योंकि तुलना करने के लिए हमारे पास अलग अलग एक ही क्लासेस का व्यक्ति या वस्तु होना चाहिए। यानी कि इस सेंटेंस में भी देखिए, श्याम और राम 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, इनके बीच में तुलना हो रहा है। अब नेक्स्ट भी समझें तो श्याम इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज राम, यहाँ इसका निगेटिव है, यानी श्याम उतना तेज नहीं है जितना राम है। यानी कि ये स्ट्रक्चर को भी हमको समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या इसमें दिया जा रहा है, मैं इसके तुरंत बाद बताऊंगा। एक और सेंटेंस देखिए, श्याम इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, तो यहाँ करें श्याम उतना तेज नहीं है जितना राम है। यानी कि यह दोनों सेंटेंस, यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह दोनों सेंटेंस एक ही जैसे अर्थ व्यक्त कर रहा है कि दोनों निगेटिव है और यह सेंटेंस पॉजिटिव है। तो इसमें पॉजिटिव में यस एज का प्रयोग कर कर, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद दीजिए हमारे यानी वर्ब का प्रयोग कर कर एज का प्रयोग किए, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किए और तब यहाँ पर एज का प्रयोग कर कर कोई वहाँ पर पर्सन या थिंग का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें पर्सन का प्रयोग किया गया है।
तो इसका मतलब एक और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें भी सब्जेक्ट के बाद verb का प्रयोग किए, उसके बाद नॉट का प्रयोग किए और एज का प्रयोग किए, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किए, फिर एज प्लस और तब जाकर कोई पर्सन का यहाँ नाम दिए, यानी पर्सन को वहाँ लिखे। यानी कि अब यहाँ समझना पड़ेगा आपको इस बात को कि जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव में, कंसेप्ट को मैं बता रहा हूँ CONCEPT, या पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट के बाद कोई verb का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद किसी verb का प्रयोग करेंगे तो verb तो ये सब्जेक्ट के अनुसार होता है, उसके बाद एज का प्रयोग कर कर किसी पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, या पॉजिटिव डिग्री भी कह सकते हैं, और तब यहाँ पर एज का प्रयोग कर कर एक नाउन का प्रयोग करेंगे जिससे तुलना करना है। ये नाउन जो होगा ये ध्यान रखना है, हमेशा यहाँ पर आपका नोमिनेटिव केस में होगा, यानी सब्जेक्ट की तरह वह काम करेगा। यानी सब्जेक्ट जैसा कि मान लिए राम दिए तो वहाँ श्याम देंगे, यहाँ ही देंगे, तो यदि सी से तुलना कर रहे हैं तो इसका सब्जेक्टिव केस सी देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ समझिए कि एक तो ये स्ट्रक्चर पर बना कि एज के बाद पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग किए। एक और स्ट्रक्चर है इसमें समझिए कि verb का प्रयोग करने के बाद सो का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन सो का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखना है कि सो के प्रयोग में आपको नॉट जैसे वर्ड आएगा, यानी निगेटिव रहने पर ही यहाँ एज के जगह पर सो का प्रयोग देंगे, और तब पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और तब एज और प्लस नाउन, या नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही होगा। यहाँ नाउन भी कह सकते हैं, PRONOUN प्रोनाउन भी कह सकते हैं, PRONOUN प्रोनाउन भी कर सकते हैं। यहाँ भी नाउन प्रोनाउन में से कोई भी वर्ड सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। ये दूसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना है कि पहला जो पॉजिटिव में रहेगा तो उसमें एज पॉजिटिव डिग्री और एज का प्रयोग कर कर नाउन प्रोनाउन को रखेंगे। दूसरा, यदि सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ हो, जैसे नॉट या नॉट्स जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देते हैं, उसमें नॉट जैसे वर्ड नहीं दिखाई देते हैं लेकिन नेगेटिव सेंस रखते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हम सो का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें तो डायरेक्ट दिया है नॉट, तो इसलिए सो का प्रयोग किए। तो पॉजिटिव में एज और निगेटिव में सो, एज के बीच में पॉजिटिव एडजेक्टिव को रखना है, या पॉजिटिव डिग्री भी कह सकते हैं। एक और समझिए कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब देंगे तो वर्ब के बाद में एज का प्रयोग जो हम बता रहे हैं कि निगेटिव में रहने पर सो का प्रयोग स्पेशली करते हैं, लेकिन हम नॉट का प्रयोग करने के बाद में एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्रीज कहें प्लस एज प्लस नाउन या PRONOUN प्रोनाउन। यानी कि अब ये स्पष्ट समझ लीजिए कि एज डॉट एस का प्रयोग EFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, और निगेटिव NEGATIV निगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। क्लियर हुआ? यानी एज का डॉट के बीच में यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, यानी यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव PA कहिए या PD कह सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव या PD यानी पॉजिटिव डिग्री भी कह सकते हैं। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम सो के बाद किसी पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव एडजेक्टिव को रखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग हमेशा NEGATIV निगेटिव सेंटेंस में ही होता है। यानी स्पष्ट हुआ कि
स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि एज डॉट डॉट एज यानी डॉट डॉट मीन्स पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, तो इसको निगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर एज और डॉट डॉट एज यानी एज के बाद किसी एडजेक्टिव को रखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव को, तो उसके बाद वो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, यानी इसके पहले नॉट होना चाहिए। इसके पहले नॉट होगा भी और नहीं भी होगा, यानी कि नॉट हो या नॉट जैसे कोई और सेंस देने वाला वर्ड हो सकता है। तो यहाँ देखिए एज का प्रयोग किए और इसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव दिए और एज का प्रयोग किए, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस है। अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य होता है। दूसरा सेंटेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरा जो सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद नॉट दे दिया, तो नॉट होने पर आपको सो एज का प्रयोग किया जाता है, यानी सो देने के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव रखा जाता है, बीच में एज रखा जाता है और तब आपका जैसे यहाँ देखिए सो प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन को रखा जाता है, जो नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक में अंत में होता है प्रोनाउन या नाउन। और तीसरा मैंने बताया कि नॉट का प्रयोग होने पर भी एज डॉट डॉट यानी कि एज के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव को रख सकते हैं और एज का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एज और एज ये अफर्मेटिव सेंटेंस में भी है, पॉजिटिव सेंटेंस कहिए चाहे अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में है और निगेटिव सेंटेंस में भी एज डॉट डॉट एज का प्रयोग हुआ है। और निगेटिव स्पेशली निगेटिव सेंटेंस में सो का प्रयोग है, यानी सो का प्रयोग जब भी करेंगे तो केवल निगेटिव सेंटेंस में, और एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे तो वो अफर्मेटिव चाहे निगेटिव दोनों बना सकते हैं। तो हमारे लिए मान लीजिए कि ये याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि इनकेस भूल गए आप कि सो डॉट डॉट एज का प्रयोग कहाँ होगा, तो आप एज कर दीजिए, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस है, दोनों वाक्य सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों सेंटेंस के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो पहला सेंटेंस जो स्ट्रक्चर पर है ये इस पर है, यानी ये वाला, यानी पहला इस स्ट्रक्चर पर है और तीसरा वाला वाक्य दूसरे स्ट्रक्चर पर है और चौथा वाला वाक्य जो दिया है आपको चौथे पर है, यानी तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें दिया है वो चौथे वाले सेंटेंस को दिया गया है। यानी तीसरा का स्ट्रक्चर 4 का एग्जाम्पल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों अभी भी समझ लीजिए, तीनों स्ट्रक्चर पर यदि पॉजिटिव डिग्री में वाक्य दिया हो तो इसे हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री इस वाक्य से बना सकते हैं। ये क्लियर हुआ। पहला वाक्य से आपका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनेगा, और बाकी ये 3 वाक्य से या चाहे 3 स्ट्रक्चर, क्योंकि इसी वाक्य पर स्ट्रक्चर है तो इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, जो आपको ये दिखेगा ऐसा जैसे कि इसमें नॉट डायरेक्ट जैसे शब्द नहीं दिखेगा, लेकिन इसका जो आपको इसकी पिछले स्ट्रक्चर की तुलना में वो अलग प्रकार के सेंटेंस आपको दिखाई देगा। जैसे अब देखिए इसमें आपको नो का प्रयोग हुआ रहेगा, यहाँ से मैं नो का प्रयोग हुआ रहेगा शुरू में, और नो के बाद यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा नो अदर का प्रयोग हुआ रहता है, जैसा कि आपको दिखाई देगा नो अदर। और नो अदर के बाद एक सिंगुलर नाउन SINGULR सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि देखिए नो अदर और बॉय, यानी बॉय सिंगुलर नाउन हुआ। इसके बाद आप कोई अन्य वर्ड हो तो आप दे सकते हैं, यानी यहाँ अदर वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, यानी अदर वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, यदि हो तो करेंगे, नहीं हो तो नहीं करेंगे। और तब जाकर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अब भव आएगा यह यहाँ तक आते आते एक सब्जेक्ट का निर्माण कर लेगा और भव का प्रयोग करेंगे। तो भव का प्रयोग करेंगे तो इसी सिंगुलर नाउन के आधार पर, तो वहाँ सिंगुलर नाउन है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ दिखे आपको, देखिए इज का प्रयोग हुआ किसके आधार पर, आपका बॉय के अनुसार। ऐसे भी इन प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड आए वो सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके पहले वाला होता है। तो हमारा एडजेक्टिव अदर के बाद में बॉय आया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है सो एज, तो सो एज का प्रयोग। अब यहाँ पर मैंने बताया कि सो यहाँ पर अब आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं
तो आसानी से आप सो का भी प्रयोग, एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा वाक्य निगेटिव है, तो निगेटिव में तो हम एज डॉट एज का भी प्रयोग कर सकते हैं और सो डॉट एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए एज और डॉट एज ऑब्लिक सो प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव कहें, पॉजिटिव डिग्री कहें, जो भी एक ही बात हुआ, का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद एज, तो अंत में हमेशा एज ये होता है। शुरू में ही समझना है कि क्या करना है, एज करना है कि सो करना है, बाकी तो अंत में एज होगा। और तब जाकर यदि कोई वर्ड जिससे आप तुलना कर रहे हैं उसे यहाँ नाउन या प्रोनाउन के रूप में रख देंगे। नाउन प्रोनाउन कर्ता कारक में रहेगा, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। जैसे ही रहेगा, ही में नहीं रहेगा अंत में, जैसा कि हम लोग आई लाइक हिम कर देते हैं तो अंत में जाने पर हम ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अंत एज डॉट एज या सो डॉट एज के बाद में सब्जेक्ट आता है, क्योंकि वहाँ से एक और सेंटेंस बनने लगता है, इसलिए वहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में रखते हैं। इसके बाद जो इसके पहले वर्ब दिया गया है, सिंगुलर वर्ब, वो छिपा रहता है, यानी कि इस सब्जेक्ट के बाद एक और सेंटेंस जो पीछे वाले जो सेंटेंस का वर्ब वगैरह दिया है वहीं आगे भी छिपा दिया जाता है, क्योंकि हमारे बात को इतना ही लिखने से पूरा बात स्पष्ट हो जाता है, इसलिए हमें आगे के सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन वहाँ बताए हम, उसके बाद अदर वर्ड यदि इन दिस क्लास दिया है तो अदर वर्ड में आ जाएगा। और सिंगुलर वर्ब यानी इज दिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बॉय था। उसके बाद सो एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निगेटिव नो दिया है तो एज या सो दोनों प्रयोग होता है। यानी दोनों में से कोई एक ही प्रयोग होगा, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई इंटेलिजेंट यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ बताए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे सो एज के बाद। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में कोई आपको नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पर नाउन प्रोनाउन को दिए, यानी कि यह हुआ नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज एज या सो इंटेलिजेंट एज राम। इसका मतलब है कि इस वर्ग में कोई अन्य लड़का उतना तेज नहीं है जितना राम है। तो यह स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का कंसेप्ट हुआ, यानी स्ट्रक्चर हुआ, यानी इस स्ट्रक्चर पर यह सेंटेंस है। अब एक और सेंटेंस आपको दिखाई देगा जो इसी प्रकार है, यानी कि यह स्ट्रक्चर हुआ 3 के बाद 4 नंबर का हुआ, और इसके बाद हम लोग 5 नंबर के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। देखिए वेरी फ्यू भी एक निगेटिव वर्ड है। देखने में मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसे भी वर्ड आएंगे जो देखने में आपको नहीं लगेगा कि वो निगेटिव है, लेकिन वो अपने अंदर निगेटिव सेंस को व्यक्त करते हैं, इसलिए वो निगेटिव ही सेंटेंस होता है, यानी कि निगेटिव वर्ड होता है। जब उस वर्ड का प्रयोग किसी सेंटेंस में कर देते हैं तो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, यानी न के बराबर। तो न यानी नॉट वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि ये भी सेंटेंस है। वेरी फ्यू के बाद में जब कोई भी नाउन का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, PLURL प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। और तब यदि कोई अन्य वर्ड हो तो दे सकते हैं। और इसी प्लूरल नाउन के अनुसार में भी हमारा PLURL प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद एज या सो इसमें भी दे सकते हैं, और तब जाकर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहिए, चाहे पॉजिटिव डिग्री का कहिए, वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद एज, यहाँ भी नाउन या प्रोनाउन के रूप में वर्ड यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में रहेगा, यानी वेरी फ्यू के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, और नो अदर के बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ समझिए वेरी फ्यू दिया हुआ है, तो देखिए प्लूरल नाउन का प्रयोग किया है। यहाँ बताया कि वेरी फ्यू यानी प्लूरल नाउन। उसके बाद अदर वर्ड, तो देखिए इन दिस क्लास अदर वर्ड है। उसके बाद हम बताए कि प्लूरल नाउन के अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखिए प्लूरल नाउन हमारा बॉय है तो आर का प्रयोग हुआ। उसके बाद सो या एज का प्रयोग करेंगे, चाहे एज या सो कहिए, तो यहाँ सो एज या सो का प्रयोग किए। उसके बाद इंटेलिजेंट यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किए। उसके बाद यहाँ पर एज का प्रयोग कर कर नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में रख दिए। यहाँ पर भी एज का प्रयोग कर कर राम सब्जेक्टिव केस में रखा गया है। यदि प्रोनाउन रहता तो इसके बदले में ही होता। जैसे इस वर्ग में बहुत कम लड़के उतने तेज हैं जितने राम है, यानी कि दोनों
निगेटिव वर्ड है, बताने का तरीका अलग है, या निगेटिव सेंटेंस है, बताने का केवल तरीका में बदलाव किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितने भी पॉजिटिव डिग्री में बनने वाले सेंटेंस है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जाम्पल भी मैंने बताया। यानी इसका मतलब ये है कि वो दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि बनाया जाएगा या पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए आएगा या पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए आएगा, तो मात्र इतना ही स्ट्रक्चर पर मिलेगा। यानी कि एक तो इस तो बदलना ही नहीं जाता है पहला वाले सेंटेंस पर। इसका मतलब कि 1 2 3 4 और 5 यानी 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं जिन्हें पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए आएगा, इससे अधिक नहीं आता है। तो क्लियर हो गया हमें सेंटेंस का कंसेप्ट कि ये कितने प्रकार के पॉजिटिव डिग्रीज में सेंटेंस बनते हैं, क्योंकि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कितने बार ये पॉजिटिव डिग्री मिल रहा है तो ये कितने तरह से बदलेगा, ये कितने प्रकार का सेंटेंस होता है कि और क्या क्या उसमें अंतर है एक दूसरे सेंटेंस के साथ। तो उसमें कन्फ्यूजन होने के बाद एग्जाम में जाकर कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। इस वजह से मैंने एक ही स्थान पर प्रत्येक सेंटेंस को आपको क्लियर करा दिया। अब 1 बाय 1 कर आपकी इच्छा हो तो हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, मैंने इसमें पहला सेंटेंस को बताने जा रहा हूं कि इसमें कैसे बनेगा। यानी कि पहले स्ट्रक्चर पर जो हमारा ये सेंटेंस हमारा दिख रहा था पहले वाले पर, तो ये समझिएगा कि जब पहले स्ट्रक्चर पर, यानी यहाँ से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं हाउ टू चेंज फ्रॉम POSITI पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो ध्यान रखें कि जैसे एग्जाम्पल को ले या स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट हम लोग स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल दोनों में से कोई भी अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस को लेते हैं, स्ट्रक्चर को लेते हैं। चलिए, सब्जेक्ट के बाद यदि verb आता है और verb के बाद में सो आए चाहे एज आए, हालांकि सो तो निगेटिव में होता है, तो इसलिए हम लोग एज का प्रयोग समझें। और एज का प्रयोग करने के बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव शॉर्ट में दे रहे हैं या पॉजिटिव डिग्री कहिए, इसके बाद एज का प्रयोग हो और उसके बाद यहाँ पर कोई नाउन आए, NOUN नाउन या प्रोनाउन आए, तो यह सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इसको सब्जेक्ट भी मान सकते हैं आप। तो इस स्ट्रक्चर पर यदि कोई एग्जाम्पल मिले तो ध्यान रखना है, इसे बदलते समय इस बात को समझ लेना होगा कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो, पॉजिटिव हो यानी सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हो, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल लेंगे तो उसमें अलग से नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो यानी कि यह पॉजिटिव डिग्री में है, इसे यदि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे CD यानी कंपैरेटिव डिग्री, तो ध्यान रखना है कि इस नाउन और प्रोनाउन को यहाँ लेकर आ जाएंगे। NOUN नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, या वो सब्जेक्ट हालांकि था ही, यानी अंत वाले सब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे जो नाउन प्रोनाउन के रूप में रहेगा। उसके बाद इसी के अनुसार verb का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि एज को हटा देते हैं। और ये एक और बात समझ लीजिए एज को समझने के पहले कि यदि सेंटेंस ये पॉजिटिव हो तो इसमें नॉट का प्रयोग करते हैं, यदि निगेटिव रहता तो नॉट का प्रयोग नहीं करते। अब क्या करेंगे, और तब जाकर अब एज को हटा देंगे तो ये हट जाएगा और इसके स्थान पर हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री बच गया। यानी कि अब एज हटा तो पॉजिटिव डिग्री बचा, तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे यानी CD। पॉजिटिव डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर पर यानी कि वर्ड में बदल देंगे, और तब इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे और तब हम शुरू वाले सब्जेक्ट को यहाँ लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ भी जो सब्जेक्ट होगा नाउन प्रोनाउन के रूप में होगा, यह सब्जेक्टिव केस में ही होगा यानी कर्ता कारक में ही होगा। एग्जाम्पल को हम लोग उठा रहे हैं, जैसे
राम इज HINTELLIGENT इंटेलिजेंट एज श्याम। सिंपल सेंटेंस दे रहा हूँ ताकि आपको भी किसी वर्ड में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें पहले समझना जरूरी है, उसके बाद किसी टॉप वर्ड का प्रयोग कर कर हम लोग पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव में बदलते जाएंगे। केवल वर्ड में चेंजिंग आएगा। यहाँ पर कोई इंटेलिजेंट के जगह पर कोई ऐसे वर्ड मिलेगा जो हो सकता है अननोन हो, तो उसे आप समझ जाइएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव वर्ड कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव वर्ड कैसे बदला जाता है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव से कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव से सुपरलेटिव एडजेक्टिव में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव में का ये हुआ। अब इसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव में जैसे हम लोग बदलेंगे, एक मिनट, तो ये ध्यान रखें, जब इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो अंत वाले यानी कि एज, अंतिम एज के बाद वाले जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में वर्ड रहेगा उसे शुरू में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो जो अंत में रहेगा शुरू में लेकर आएंगे, यानी सब्जेक्ट बना देंगे SHYAM श्याम, इज को इज ही उतरेगा। और ध्यान रखें एज इंटेलिजेंट एज यहाँ पर दिया है, तो क्या बताए कि ये पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसे अफर्मेटिव या असर्टिव या पॉजिटिव, ये जो भी सेंटेंस कह लीजिए, ये तीनों एक ही प्रकार का बात हुआ। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव सेंटेंस में रहता है या अफर्मेटिव सेंटेंस में रहता है, यानी जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा होता है उसमें अलग से हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और जिसमें नॉट लगा रहता है उसको हटा देते हैं। तो इसमें नॉट नहीं लगा है पॉजिटिव एडजेक्टिव डिग्री में, तो इसलिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय नॉट जोड़े और तब एज को हटाएंगे। एज को हटाने के बाद हमारे पास जो बचा पॉजिटिव डिग्री में वो पॉजिटिव एडजेक्टिव बचा, यानी पॉजिटिव डिग्री बचा। तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में यानी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे। तो इंटेलिजेंट 2 से अधिक सिलेबल का वर्ड है, तो मैंने पहले ही बताया कि 2 या 2 से अधिक वाले सिलेबल वाले वर्ड को हम लोग मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, मोर इंटेलिजेंट देन। और तब यहाँ पर वो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलने के बाद में देन का प्रयोग करेंगे, और तब सब्जेक्ट को लेकर ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। यानी सब्जेक्ट हमारा जो था पॉजिटिव डिग्री का वो राम है, तो इससे मैंने ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे, यहाँ पॉजिटिव डिग्री के जो सब्जेक्ट रहेगा उससे देन के बाद भी सब्जेक्टिव ही केस में रखना है, यानी सब्जेक्ट के रूप में ही रखना है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखें, राम इज़ एज इंटेलिजेंट एज श्याम, राम जितना तेज है उतना श्याम है। अब कंपैरेटिव डिग्री में बना तो ये कह रहा है कि श्याम इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, श्याम राम से ज़्यादा तेज नहीं है। तो ये आपका रहा आपका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आप लोग को आ गया होगा, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी नेक्स्ट क्लास में मैं अगले इसके पार्ट को बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।